हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 12। अब हमने यह तो समझ लिया कि यदि ईमानदारी से मन लगाकर 8-10 घंटे कार्य करें तथा उससे उपलब्ध मनी को अपनी सीमा बना लें तो मनी की न्यूसेंस से अच्छा खासा बचा जा सकता है। फिर बचता है सिर्फ मनी को स्मार्टली कन्वर्ट करना, यानी अपनी लिमिटेड मनी से अपनी व अपनों की खुशियाँ खरीदना। लेकिन मनी को स्मार्टली कन्वर्ट करने का यह काम जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा वह है नहीं। यानी मनी का पावर ऐसा है कि इसकी न्यूसेंस से बचना कतई आसान नहीं है। पहली तो मनी कमाना ज़रूरी, फिर उस कमाई मनी में अपने को सेटल करना ज़रूरी। वह करने के बाद यह भी समझना ज़रूरी कि कमाई मनी से सिर्फ खुशियाँ ही खरीदना है, और इतना सब परफेक्टली कर लो तो भी मनी को स्मार्टली कन्वर्ट करना मुश्किल। सच कहूँ तो मनी की न्यूसेंस से निपटना तो हर कदम पर तगड़ी स्पिरिचुअल स्मार्टनेस चाहिए, वरना एक या दूसरे कदम पर मनी अपनी न्यूसेंस में पकड़ ही लेगी, कुछ नहीं तो स्मार्टली कन्वर्ट करने में अटका देगी। सोचो इतना कि यदि मनी को स्मार्टली कन्वर्ट कर पाते होते तो मनी की न्यूसेंस से इतना परेशान कभी करती ही नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मनी को स्मार्टली कन्वर्ट करने का काम जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। सो मनी के स्मार्ट कन्वर्जन को हल्के में मत लेना, क्योंकि मेहनत भी कर लोगे, मन को भी समझा लोगे, सिर्फ खुशियाँ बटोरना तय भी कर लोगे तो भी मनी से खुशियाँ बटोर ही लोगे, यह ज़रूरी नहीं है। मनी को कन्वर्ट करने में बड़े बड़े मार खा जाते हैं। खैर, आपके मन में यह सवाल उठ ही सकता है कि क्या हम मनी को स्मार्टली खर्चना तक नहीं जानते हैं? भला इसमें कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि मनी हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसकी साइकोलॉजी बड़ी ही चंचल है। तभी तो मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि मनी को स्मार्टली कन्वर्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। मेनका के पास तो ध्यान भंग करने का एक तरीका था, मनी के पास आपका ध्यान भटकाने के 1000 तरीके हैं। मनी नटखट भी है तथा बहुरूपिया भी। इसके पास मनुष्य का ध्यान विचलित करने के इतने तरीके हैं कि हिसाब लगाना मुश्किल। मनी ने अपने ट्रैप के अनगिनत जाल बिछाए हुए हैं, और यह बात हमेशा के लिए ध्यान रख लेना कि हनी ट्रैप से भी ज़्यादा खतरनाक मनी ट्रैप है। तथा यही कारण है कि मनुष्य मनी से निपट नहीं पा रहा है। कहने का सीधा तात्पर्य यह कि कमाई मनी को अपनी सीमा मान ली जाए तथा उस मनी से सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ खरीदा जाए तो मनी की न्यूसेंस से अच्छा खासा बचा जा सकता है। लेकिन यह बात सुनने में जितनी सामान्य लगती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना इतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपकी मर्जी है तो मनी की भी मर्जी है, तथा यही मैं इशारा करना चाह रहा था। खुशियाँ खरीदने की मनुष्य सोचता भी है, परंतु मनी यह होने नहीं देती है। वह सबको अपने तरह के मनी ट्रैप में फंसा ही लेती है, और इस हेतु मनी के पास अपने हाथ पांव ही नहीं बल्कि उसका अपना एक दिमाग भी है। चालबाज और चंचल तो इतनी है कि मनी की पूछो ही मत। ऐसे ही वह पूरी दुनिया पे राज थोड़े ही कर रही है। सो मनी को, उसकी न्यूसेंस को और उसके कन्वर्जन को किसी को भी कभी हल्के में मत लेना। यदि मनी चारों ओर सबको परेशान किए हुए है तो कुछ तो बात है ही उसमें। अब बात तो उसमें हजारों हैं, पर उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी हस्ती है। उसकी हस्ती ऐसी तो है कि मनी न होना तो परेशानी है ही, पर मनी का होना भी कम खतरनाक नहीं है। मनी की कमी को भी टैकल करना मुश्किल तथा जो मनी है
उसे भी टैकल करना मुश्किल। यानी यह अपने तरीके की एक ऐसी इकलौती बीमारी है जो न हो तो भी मुश्किल तथा हो तो भी टैकल करना आसान नहीं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी नटखट कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। यह ऐसी तो स्मार्ट है कि अर्जित आप उसे अपनी मेहनत से करते हैं, लेकिन बावजूद उसके वह आपकी नहीं सुनती हैं। होना उसे आपका गुलाम चाहिए, पर वह अपनी स्मार्टनेस के बल पर आपका मालिक बन जाती है। तभी तो बार बार कहता हूँ कि इसमें पत्नी व गर्लफ्रेंड के सारे गुण हैं। मनी आभास यही कराती है कि वह आपकी गुलाम है, महसूस यही कराती है कि उसे चाहे जैसे चाहो वैसे खर्च कर लो, परंतु वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। तरह तरह के ट्रैप बिछाकर मनी अपनी मर्जी चला ही लेती है। इसके अनेक ऐसे खतरनाक गुण हैं जो शायद आपकी कल्पना में भी नहीं आ सकते हैं। मैं मनी की ये सारी साइकोलॉजी विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप मनी के सारे रूप रंगों को पहचान सके, ताकि आप अपनी यह गलतफहमी दूर कर सके कि आप मनी का अपनी मर्जी मुताबिक स्मार्ट कन्वर्जन कर रहे हैं। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मनी के ट्रैप से सचेत कर सकूँ और समझा सकूँ कि मनी को स्मार्टली कन्वर्ट कर पाना कतई आसान नहीं है। उस हेतु आपको अपनी स्मार्टनेस इतनी बढ़ानी होगी कि आप मनी की स्मार्टनेस को मात दे पाएँ, वरना तो मनी की ही चलेगी। कुल मिलाकर कहूँ तो मनी इतनी चालबाज और ख़तरनाक है कि पूछो ही मत। वह ऐसे ऐसे ट्रैप बिछाकर मोहित कर लेती है कि क्या कहूँ। इसलिए मनी को लेकर आपको पूरी तरह से सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। आपको यह अच्छे से समझ लेना है कि मनी कमा लेने मात्र से मनी संबंधित आपकी तमाम जवाबदारियाँ समाप्त नहीं हो जाती है। मनी पुत्री के समान है और आप जानते ही हैं कि पुत्री को पैदा करने मात्र से जिम्मेदारी निपट नहीं जाती है। उसे पढ़ाने से लेकर उसके उचित विवाह करने तक आपको पुत्री का ध्यान रखना ही पड़ता है, और उसके बाद उसके वैवाहिक जीवन की खुशहाली पर भी आपको निगाह बनाए रखनी होती है। बस वैसा ही मनी का है। मनी कमाना तो पहला कदम है, उसका सर्वश्रेष्ठ कन्वर्जन हो यह भी जरूरी है, तथा उस हेतु समझ व कंट्रोल दोनों की आवश्यकता होती है। आपकी समझ या कंट्रोल ने दगा दिया नहीं कि मनी ने अपने ट्रैप में लिया नहीं। अतः जितना महत्वपूर्ण मनी को अर्जित करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उस पर दृढ़तापूर्वक अपना एकाधिकार जमाना भी है। जिसने अपनी मनी पर से अपना कंट्रोल खोया, समझो उसने जीवन खोया। अब निश्चित ही आपको अपना यह बेशकीमती जीवन मनी की न्यूसेंस में उलझकर गंवाना नहीं ही होगा। एक तो पहले ही मनी कमाना टेढ़ी खीर है। मनी कमाना वैसे ही आसान नहीं है। सोचो यह कि आप मनी कमाने हेतु कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु बताओ यह कि यह मेहनत आप किस लिए कर रहे हैं। निश्चित ही इसलिए ताकि कमाई हुई मनी सुख दे। मेहनत भी करो तथा कमाई मनी से सुख भी न खरीद पाओ, तब तो मूर्खों में शामिल हो जाओगे। मैं जोर देकर एक बार फिर कहता हूँ कि मनी के संबंध में आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कमाने तक ही सीमित नहीं है। उसे अवेयरने तथा उसके श्रेष्ठ कन्वर्जन करने तक का सब कुछ परफेक्शन से निपटे, यह देखना भी आपकी जवाबदारी है। परंतु दिक्कत यह कि आपकी मनी पर आप अपना कंट्रोल नहीं जमा पाते हैं। समझ हो तो भी आप मनी का मन मुताबिक कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुलाम दिखने वाली मनी कब मालिक बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। फिर वह आपकी नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जाने आने लग जाती है, और बस फिर आपका कमाया और न कमाया सब एक सा हो जाता है, और यही अधिकांशों के साथ हो रहा है।
कुल मिलाकर कहने का प्रमुख तात्पर्य यह कि कमाने के लिए जितनी अक्ल लगाने की आवश्यकता पड़ती है उतनी ही अक्ल खर्च करने में भी लगानी होती है। अक्सर लोग मनी तो कमा लेते हैं पर खर्च करने में मार खा जाते हैं, मनी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं। बस इसलिए बार बार जोर देकर कह रहा हूँ कि हर प्रकार के मनी ट्रैप से बचना बहुत ज़रूरी है, वरना मनी खर्च हो जाएगी व खुशियाँ मिल नहीं पाएगी, और यही सबके साथ हो रहा है। अतः स्पष्टता पूर्वक यह समझ लो कि मनी खर्चना भी एक कला है तथा वह कला सीखना बेहद ज़रूरी है। परंतु दिक्कत यह है कि यह कला वही सीख पाएगा जो अपनी कमाई मनी पर अपना पूरा कंट्रोल जमा पाएगा। सो आपको हर हाल में अपनी कमाई मनी पर अपना पूर्ण कंट्रोल जमाना ही है। मनी की न्यूसेंस से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। खैर, यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाकई सब मनी कमाने हेतु अपनी पूरी जी जान लगाते हैं। परिणाम में अच्छा खासा मनी वे कमा भी लेते हैं, परंतु जब बात आती है मनी के कन्वर्जन की तो मार खा जाते हैं। और यह सचमुच बड़ा दुखद है क्योंकि ईमानदारी से मेहनत व अक्ल लगाने के बाद भी कष्ट में रहना कैसे स्वीकारा जा सकता है। सो मनी को स्मार्टली कन्वर्ट करने की कला को हल्के में मत लेना। हालांकि कई लोग यह सोच सकते हैं कि हम अपनी मनी अपने मन मुताबिक ही खर्च करते हैं, हमारी मनी पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है, हम मनी को बड़ी स्मार्टली कन्वर्ट करते हैं। अब वाकई ऐसा है तो अच्छी बात है, परंतु यह गलतफहमी हो तो बड़ा ही खतरनाक है। अतः मैं चेता दूं कि ऐसी गलतफहमी पैदा करना भी मनी का एक ट्रैप ही है। मैंने कहा भी था कि मनी पत्नी जैसी है, चलती पत्नी की आप पर है, पर आपको फिर भी यही लगता है कि मेरी चल रही है। सो गलतफहमी पालने की बजाय बात को समझने पर ध्यान दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो मनी का स्मार्ट कन्वर्जन कर पा रहा होगा वह मनी की न्यूसेंस नहीं झेल रहा होगा। सो यदि आप किसी भी प्रकार की मनी की न्यूसेंस झेल रहे हैं तो मान ही लो कि आप अभी अपनी मनी को स्मार्टली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर यह स्पष्टता पूर्वक समझ लो कि मनी आपकी समझ से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। सो मनी के ट्रैप से बचना है तो आपको भी स्मार्टनेस बढ़ानी पड़ेगी, अपने मन में दृढ़ता जगानी पड़ेगी, मनी को लेकर अपनी समझ में स्पष्टता भी लानी होगी। अतः मनी के संबंध में बिना किसी कन्फ्यूजन के एक बात स्पष्टता पूर्वक समझ लें कि उसके पास यदि कोई पावर है तो वह उसका कन्वर्जन का पावर है, और मनी नहीं, उसका वह पावर ही आपके काम का है। जिस दिन मनी में यह पावर नहीं रहेगा उस दिन उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी, और आप भी मनी के लिए नहीं, और आप भी मनी के लिए नहीं, उसके कन्वर्जन पावर की वजह से कमाते हैं। ऐसे में आपको मनी ट्रैप से बचने के लिए सबसे पहले यह दृढ़तापूर्वक तय करना है कि उपलब्ध मनी का आप अपने तथा अपनों के जीवन हेतु श्रेष्ठ कन्वर्जन करेंगे। और मनी का श्रेष्ठ कन्वर्जन क्या हो सकता है, चाहो तो इस पर अच्छे से विचार कर लो। दिन रात मनी को कन्वर्ट करते रहते हो, ऐसे में उसके श्रेष्ठ कन्वर्जन बाबत सोच समझ कर ही कन्वर्ट करते होगे। सो इस सवाल का जवाब देने में वैसे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए होगा। अभी तो मनी का श्रेष्ठ कन्वर्जन क्या है यह मैं बता देता हूँ। आप तो उस हेतु सिर्फ यह बताओ कि आप 8-10 घंटे मेहनत व अक्ल लगा के मनी क्यों कमाते हैं। निश्चित ही इसलिए ताकि बचे हुए 16 घंटे आप मन मुताबिक जी सके तथा यह अच्छे से कर पाओ। तो मान लो कि आपने मनी का श्रेष्ठ कन्वर्जन कर लिया है, और यह नहीं कर पाए तो समझ लो कि आप मनी ट्रैप के शिकार हो। अब इससे सीधी भाषा में कोई क्या समझाएगा।
सो आज के आज अपने को अच्छे से तौल लो और देखो कि आप वाकई मनी का स्मार्ट कन्वर्जन कर रहे हैं या इसको लेकर आपको कोई गलतफहमी है। क्योंकि आप स्मार्टली कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपके बचे हुए 16 घंटे अवश्य मस्ती से बीत रहे होंगे। सो कुल मिलाकर अर्जित की हुई मनी से आपको सबसे पहले अपने तथा अपनों के 8-10 घंटों के सुख, मनोरंजन व आराम खरीदने हैं तथा दूसरे 8-10 घंटे हेतु सबके लिए चैन की नींद व शांति खरीदनी है। बस यही मनी का श्रेष्ठ कन्वर्जन है और इस पर दृढ़तापूर्वक डटे रहेंगे तो मनी आसानी से आपको ट्रैप में नहीं ले पाएगी, लेकिन इससे जरा भी डेविएट हुए नहीं कि मनी अपने ट्रैप में ले लेगी। सो उपलब्ध मनी को देखो तथा अपना मकसद देखो, उसके अलावा इधर उधर बिल्कुल मत देखो। और मकसद एक ही है कि 8-10 घंटे की मेहनत से कमाई हुई मनी से बचे हुए 16 घंटे के सुख चैन खरीदने हैं। निगाह इस मकसद से रत्ती भर हटाई नहीं कि मनी ने अपने ट्रैप में लिया नहीं। फिर मनी होते हुए भी आप परेशान रहेंगे, पूरी मेहनत के बावजूद आप संकट में रहेंगे। सो इस बात की गांठ बांध लेनी है कि अपनी अर्जित की हुई मनी से अपने तथा अपनों की नींद व शांति तथा आराम व मनोरंजन खरीदना है। और जब तक यह कन्वर्जन अच्छे से नहीं हो जाते हैं तब तक मनी के अन्य किसी कन्वर्जन की ओर ध्यान नहीं देना है। यह एक दिशा दृढ़तापूर्वक पकड़ लेंगे तो ही मनी ट्रैप से बच पाएंगे, वरना मनी बड़ी आसानी से आपको अपने ट्रैप में फंसा लेगी। कुल मिलाकर एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में ठसा लो कि आप 8-10 घंटे की मेहनत अगले 16 घंटे संवारने हेतु कर रहे हैं। अतः जब तक मनी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो जाती है इसके अलावा कि किसी भी कन्वर्जन पर नहीं ध्यान देना है। इतना तय कर लोगे तो फिर मनी आपको आसानी से अपने ट्रैप में नहीं ले पाएगी। अभी तो मनी के उन ट्रैप्स के बारे में जानते हैं जो मनी कमाने व खर्चने के बाद भी खुशियां नहीं बटोरने दे रहे हैं। और इस संदर्भ में हम मनी के प्रमुख ट्रैप्स क्या हैं उस बाबत विस्तार से समझेंगे। साथ ही मनी के उन ट्रैप्स से बचने के उपाय क्या हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। आप तो बस मनी के हर ट्रैप को अच्छे से समझना तथा उसे अपने अब तक के जीवन से रिलेट करने की कोशिश करना, साथ ही साथ दोबारा कभी मनी के ट्रैप में नहीं फंसेंगे यह तय भी करना, क्योंकि तभी आप मनी के ट्रैप से बचकर अपने लिए खुशियां खरीद पाएंगे। मनी की चालबाजी समझें। अधिकांश लोगों को निरंतर यह एहसास होता रहता है कि मनी कम है और अभी और मनी चाहिए। मनी की कमी खलती ही रहती है। सवाल यह है कि यह एहसास सच्चा है या कोई भ्रम है। क्या आपको वाकई और मनी डेस्परेटली चाहिए या आपके पास पर्याप्त मनी है? यह सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर कोई मनी की कमी से परेशान है। हर कोई और मनी कमाने हेतु बड़ा डेस्परेट है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि क्या वाकई सबके पास मनी की इस कदर कमी है? क्या मनी की कमी का दर्द सबको दिन रात पालना ज़रूरी है? और ऐसे दर्द में जीना पड़े तो फिर जीने का मतलब क्या बच जाता है? जीवन हंसने गाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे में एक मनी के कारण वही न कर पाएँ तो जीवन फिर जीवन जैसा बचा ही कहाँ। ऐसे में सबको अपने से यह सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्या उसे हो रहा मनी की कमी का दर्द वास्तविक है। यह सवाल सबको अपने से पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मनी की कमी के दर्द से बढ़कर दूसरा कोई दर्द नहीं है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि कहीं आप अकारण तो इस दर्द में नहीं जी रहे हैं। खैर, इस संदर्भ में स्पष्ट कह दूं कि अधिकांशों का यह भ्रम ही है कि उनके पास मनी काफ़ी कम है। और राज की बात बताऊं तो यह भ्रम मनी स्वयं पैदा करती है।
तभी तो बार बार चेता रहा हूँ कि मनी की स्मार्टनेस का कोई मुकाबला नहीं है, और इसलिए तो हम मनी की इतनी गहरी साइको एनालिसिस कर रहे हैं। और थोड़ा सा गौर करने पर आपको भी समझ में आ जाएगा कि मनी कम है यह सोच आपकी कम व मनी की ज़्यादा है। मनी ऐसी तो कलाकार है कि वह और मनी चिल्लाती ही रहती है। यह मनी की एक अति खतरनाक साइकोलॉजी है, और वह आपको सबको अपनी इस साइकोलॉजी में फंसा लेती है। इसलिए आप देखना कि जिसके पास जितनी ज़्यादा मनी है उतनी ही उन्हें और ज़्यादा मनी की प्यास है। इससे सिद्ध होता है कि मनी की कमी का एहसास मनी स्वयं कराती है, और यही तो मनी की वो चालबाजी है जिसमें सब फंस जाते हैं। लेकिन आपको मनी के इस खूबसूरत ट्रैप से हर हाल में बचना है। कुल मिलाकर इतना समझे कि और मनी चाहिए के ट्रैप में फंसने से पहले यह देख लेना कि क्या वाकई आपके पास मनी की कमी है। बराबर गौर कर लेना कि मनी कम है, इस बात का कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मनी की कमी के दर्द में जीना सच कहूँ तो मरने से भी बदतर है। अतः यह दर्द अकारण तो पालना ही नहीं है, क्योंकि आप जीने के एकमात्र मकसद से अस्तित्व में हैं। ऐसे में मनी के ट्रैप में फंसकर जीवन के प्रमुख मकसद से ही भटक जाओ, ऐसी मूर्खता मत करना। मनी की कमी के गम में रो रो कर जीवन गुजारना पड़े, ऐसे रास्ते अकारण मत निकल जाना। हाँ, जो लोग पॉवर्टी लेवल के नीचे जी रहे हैं निश्चित ही वे मनी की कमी को झेल रहे हैं, परंतु मध्य वर्ग के लोगों के पास मनी की इतनी अछत नहीं होती है कि वे एक अच्छा जीवन न गुजार सके। यदि वे परेशान हैं तो उसमें उनका अपना बड़ा योगदान है, क्योंकि वे मनी की साइकोलॉजी से अनजान होने के कारण तरह तरह के मनी ट्रैप में फंस रहे हैं। खासकर मनी कम है के ट्रैप में। और मनी कम है का यह ट्रैप ऐसा तो खतरनाक है कि फिर यह प्रेशर मनी के अनेक गलत कन्वर्जन करवा लेता है। अतः यह स्पष्ट समझ लो कि प्रायः लोगों के पास मनी की इतनी कमी है ही नहीं, यह तो प्रेशर में किए गलत कन्वर्जन के कारण उनकी मनी बेवजह कम हो रही है। और यह मैं बहुत महत्वपूर्ण इशारा कर रहा हूँ, सो मेरी कही बात को अच्छे से चेक कर लेना। कुल मिलाकर कहूँ तो कम से कम मध्यम वर्ग के लोगों के पास मनी की इतनी कमी है ही नहीं। यह तो सब मनी के माइंड गेम में फंस रहे हैं, इसलिए मनी की कमी का रोना रो रहे हैं। और मनी की कमी का रोना एक बार रोया नहीं कि मनी ने आपको तरह तरह के ट्रैप में लिया नहीं। मनी कम है तथा और मनी चाहिए ही चाहिए, यही मनी के वो ट्रैप हैं जिसमें फंसाकर मनी अपना जाल बिछाना प्रारंभ करती है। और जो एक बार इस जाल में फंस गया फिर उसका 1000 दूसरे जाल में फंसना तय है। सो चेतना आपको यहीं पर है, और आप यदि सच में मनी के इस खतरनाक ट्रैप से बचना चाहते हैं तो इसका सबसे सीधा तरीका तो इस हकीकत को स्वीकारना है कि मनी आपके पास जो है सो है तथा उसी में जीना है। अतः और मनी चाहिए कि सोच का शिकार ही नहीं होना है। इस अनावश्यक दर्द में जीवन नहीं गुजारना है, क्योंकि यह गम पालने से और मनी आ नहीं जाने वाली है। हालांकि इसका अर्थ यह कतई नहीं कि और मनी कमाने के प्रयास रोक देने हैं। प्रयास करो, पर सेटल वर्तमान मनी के साथ हो जाओ, तथा वह भी दृढ़तापूर्वक। ऐसा दृढ़तापूर्वक कि मनी की कमी का ख्याल ही न आने पाए, तो ही आप चालबाज मनी से अपने को बचा पाएंगे, तो ही मनी पर आप अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि मनी कम है का रोना रोकर अपने को परेशान मत करो। उसकी बजाय बेहतर है कि मनी के गलत हो रहे कन्वर्जन पर ध्यान दो। मैं वादा करता हूँ कि मनी के हो रहे गलत कन्वर्जन को रोक लोगे तो मनी की कमी का रोना अच्छा खासा वैसे ही कम हो जाएगा। और यह
कर ही लेना, वरना जीवन हमेशा के लिए नरक हो जाएगा। क्योंकि मनी की कमी का दर्द 10 बीमारियों पर भारी है। यह दर्द अक्सर मनुष्य को टेंशन, डिप्रेशन तथा फ्रस्ट्रेशन जैसे अनेक मानसिक बीमारियों में जकड़ लेता है तथा ये मानसिक परेशानियां ही आगे चलकर अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियों को जन्म देती है। इसी से मनी कम है कि सोच कितनी खतरनाक है इसका अंदाज़ा लगा लोगे। अतः मनी की कमी का एहसास दूर करना हर हाल में ज़रूरी है, वरना यह एक एहसास ही जीवन बर्बाद करने हेतु पर्याप्त है। अतः मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि मनी की कमी का रोने की बजाय ध्यान मनी के हो रहे गलत कन्वर्जन्स पर लगाएं। मोटा मोटी तौर पर कहूँ तो 50% मनी का गलत कन्वर्जन्स हो रहा है। यह रुक जाए तथा इसी मनी का सही कन्वर्जन हो जाए तो मनी की अक्षत वैसे ही दूर हो जाए। और मनी का सही कन्वर्जन करने का सबसे सीधा उपाय यह है कि 8-10 घंटे की मेहनत से कमाई मनी की एक पाई का कन्वर्जन बचे हुए 16 घंटे की मस्ती व शांति खरीदने में करें। यह तय कर ले कि एक पाई इसके अलावा और कहीं नहीं खर्चनी है। इतना दृढ़तापूर्वक कर लोगे तो ही मनी की चालबाजी से बच पाओगे, वरना मनी की कमी के एहसास में घुट घुट कर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरते रहोगे। सो मनी के इस ट्रैप में फंसो ही मत कि मनी कम है। यह मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनी की कमी से बड़ा दर्द और कोई नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि अकारण कोई इस दर्द में जिए, बेवजह कोई यह दर्द झेले। तथा आप भी अपनी पूरी कोशिश कर अपने को इस दर्द से बचाकर ही रखना। इस दर्द से अपने को बचा लोगे तो वैसे ही जीवन का बहुत बड़ा युद्ध जीत लोगे। और उम्मीद है कि आप अपने को इस दर्द से बचाकर रखोगे। मनी के द्वारा फैलाए मनी कम है कि ट्रैप में नहीं फंसोगे। मैंने पहले ही कहा है कि मनी की न्यूसेंस से बचना है तो आपको मनी से ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। और उम्मीद है कि आप अपनी मनी से ज़्यादा स्मार्ट हो कर दिखाएंगे। अपनी मनी पर दूसरों का दबाव मत पड़ने दें। एक पुरानी कहावत है कि दमड़ी वह जो चमड़ी को लगे, यानी पैसा वही जो मन को प्रसन्न कर जाए तथा दिल को सुकून पहुँचाए। जो मनी यह न कर पाए उस मनी का होना व न होना दोनों बराबर है। लेकिन मनी की साइकोलॉजी ऐसी मायावी है कि वह आपको नए नए तरीके से उलझा देती है, आपकी अक्ल पे ताले लगा देती है। समझो यह कि आप मनी कमाने हेतु इतनी मेहनत व अक्ल लगाते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए ताकि आप जीने का मज़ा ले सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मनी आपको भ्रमित करके आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्चवा देती है, आपको पता ही नहीं चलता है। और सबको मनी के इस मायावी जाल से बचते सीखना ही होगा। अपनी कमाई मनी अपने को दिल से मज़ा न दे और यहाँ वहाँ खर्च हो जाए, यह चल ही कैसे सकता है। कुल मिलाकर कहूँ तो आपके मनी की निगाह सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों पर होनी चाहिए। अतः चाहे जो हो जाए, मनी की नज़र अपनी खुशियों से हटने ही मत दें। आपकी मनी यहाँ वहाँ डोरे डाले, यह चल ही कैसे सकता है। यह नहीं चलने देना है। अतः हर हाल में अपनी मनी को अपने पूर्ण नियंत्रण में लो तथा उससे यह स्पष्ट कह दो कि तुझे मेरी डायरेक्ट खुशियों के अलावा और कहीं नहीं झांकना है। और जब इतनी बात चली है तो एक बात और समझ लेना कि आपकी तथा आपके अपनों की खुशी किसमें है, यह आप स्वयं तय करें। परिवार के सारे सदस्य मिलकर तय करें तथा तय करते वक्त निगाह सिर्फ अपने पर बनाए रखें। बाहर के किसी व्यक्ति, कोई व्यवस्था, कोई दबाव या प्रभाव को बीच में मत आने दें। यह स्पष्ट समझ ले कि दूसरे की मर्जी आपकी खुशी कतई नहीं है।
इस बात को कभी मत भूलें कि आपने मनी सिर्फ और सिर्फ अपने तथा अपनों की खुशियाँ बटोरने हेतु कमाई है और आपकी खुशियाँ आपसे बेहतर दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। अतः हर हाल में अपनी खुशियों के पैमाने स्वयं तय करें। यदि आपकी खुशी के पैमाने दूसरे तय करेंगे तो मनी चली जाएगी पर खुशियाँ हासिल नहीं कर पाओगे। और यही हो रहा है। मनी किसकी व मर्जी किसकी, परंतु यह चल ही नहीं सकता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि मनी आपकी तो मर्जी भी आपकी ही होनी चाहिए और उस हेतु आपको अपनी मनी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते सीखना ही होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि मनी को कंट्रोल करना एक माइंड गेम है तथा बाहर माइंड गेम के बल पर आपकी मनी पर अपना अधिकार जमाने वालों की फौज खड़ी हुई है। कोई समाज के नाम पर आपकी मनी पर अधिकार जमाने की फिराक में है तो कोई धर्म के नाम पर आपकी मनी गायब करने की जुगाड़ में है। कोई परंपरा जताकर आपकी मनी पे अधिकार जमाना चाहता है तो कोई आपको इमोशनल करके लूटना चाहता है, तो कोई समाज जात व बिरादरी के नाम पर आपको बेवजह के खर्च करवाने हेतु दबाव में ले लेता है और ये सारे दबाव आपका मन झेल रहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि मनी के कन्वर्जन का यह पूरा का पूरा खेल एक माइंड गेम है। मन कमज़ोर पड़ा नहीं कि मनी दूसरे लोग ले गए नहीं। अतः रोज़ सुबह उठकर आपको अपने मन को एक ही बात के लिए मजबूत करना है कि मैंने अपने व अपनों की खुशियाँ बटोरने हेतु मनी कमाई है, उस हेतु कड़ी मेहनत भी की है तथा अक्ल भी खर्ची है। सो उस मनी को किसी को लूटने नहीं देना है। आपको अपने मन को यह कहकर मजबूत करना होगा कि धर्म, समाज, परंपरा व इमोशन सब वक्त और युग के साथ बदल जाते हैं। ऐसे में इन बदलती चीज़ों के दबाव में क्यों आना। हाँ, जिनके पास बेइंतहा मनी है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके लिए यह सब टाइम पास है। लेकिन जिनके पास सीमित मनी है उन्हें बाहरी प्रभाव व दबाव दोनों से बचते सीखना ही होगा। सीमित मनी वालों को यह देखना ही होगा कि उनकी मनी बाहरी दबाव व प्रभाव में व्यय न हो जाए, क्योंकि दबाव व प्रभाव में कोई खुशी नहीं मिलती। इससे तो आनंद उनको मिलता है जो दबाव या प्रभाव में लेते हैं। अतः दबाव या प्रभाव जमाने वालों के माइंड गेम में फंसना ही नहीं है। यह स्पष्ट समझ ले कि जैसे गुंडा टैक्स है, भ्रष्टाचार का टैक्स है, ब्लैकमेलर्स का टैक्स है, वैसे ही इन गलत दबाव व प्रभाव बनाने वालों का भी अपना एक टैक्स है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वाइट कलर्ड हैं, पर लूटने वाला वाइट कलर्ड हो या ग्रे कलर्ड, उसे लूटने नहीं देना है। आपको सावधान रहना है कि 10 रुपए की अंगूठी, धागे, तावीज़ या क्रॉस के 1000 रुपये नहीं ही देने हैं। मनी कमाना कितना कठिन है यह आप सब जानते हैं। ऐसे में अपनी कमाई हुई मनी को दुष्टों से बचाना बहुत ज़रूरी है और उस हेतु आपको अपने मन को मजबूत कर गलत दबाव व प्रभाव के चल रहे इस माइंड गेम में सबको हराना ही होगा। एक बार आप हरा देंगे तो दूसरी बार वे आपकी ओर भटकेंगे ही नहीं, और यह कर ही लेना, क्योंकि आमतौर पर सबकी 10 से 15% मनी ये सारे शैतान मिलकर ले ही जा रहे हैं। यह तो साइकोलॉजिकल समझ की कमी के कारण आपका इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन आज के बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि आपकी कितनी प्रतिशत मनी गलत दबाव व प्रभाव में गायब हो रही है। सो निवेदन करता हूँ कि माइंड गेम के बल पर लूटी जा रही इस मनी को बचा लो तथा उस बचाई मनी का कन्वर्जन अपनी तथा अपनों की डायरेक्ट खुशियाँ बटोरने में कर लो। मनी की कमी का रोना रोने की बजाय यह कर लोगे तो ज़्यादा खुशी रहोगे और ज़्यादा सुखी रहोगे।
यही एकमात्र सच्ची अक्लमंदी है और आप अक्लमंद हैं ही, सो इशारा ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आज के बाद आप अपनी मनी को गलत दबावों व प्रभाव से बचाते सीख जाएंगे। अपनी मनी को शो ऑफ हेतु कभी कन्वर्ट मत करें। मनी ऐसी तो नटखट है कि इसे कमाने हेतु भी अक्ल लगानी पड़ती है तथा खर्चने हेतु भी, और सच कहूँ तो कमाने से कहीं ज़्यादा अक्ल खर्चने में लगानी पड़ती है। सीधे सीधे कहूँ तो मनी दो तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, एक सिर्फ अपनी खुशी के लिए तथा दूसरी खुश हैं यह दिखाने के लिए। और कायदे से मनी सिर्फ अपनी खुशी के लिए कन्वर्ट की जानी चाहिए। खुशी, शांति व सुकून डायरेक्टली न मिलती हो तो मनी कन्वर्ट करना ही नहीं चाहिए। जब तक उचित कन्वर्जन न मिले तब तक उस मनी की सेविंग की जानी चाहिए। उसे तब तक खर्च नहीं करना चाहिए जब तक कि डायरेक्ट खुशियाँ मिलने वाला कोई खजाना न मिल जाए। लेकिन अधिकांशों की दिक्कत यह है कि उन्हें खुशी बटोरने की बजाय खुश हैं उसका ढिंढोरा पीटने में ज़्यादा मज़ा आता है, और यही आकर ऐसे लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। अब दूसरा आपको खुश समझे उससे आप कष्ट में हैं, यह हकीकत बदल थोड़े ही जाती है। ज़माना आपको धनवान समझे उससे आप मनी की कमी में जी रहे हैं, यह सच्चाई थोड़े ही बदल जाने वाली है। सो दूसरे पर से निगाह हटाओ और अपने पर लगाओ। आपके पास मनी कम है या ज़्यादा, इससे दूसरों का क्या लेना देना है। आप उससे मांग ही नहीं रहे हैं, उसके सर्टिफिकेट की परवाह क्यों करते हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो हर प्रकार के शो ऑफ से बचने तथा अपनी सच्चाई में जीना सीख लें। वास्तविक खुशियाँ उसी से मिलेगी। कुल मिलाकर आपको यह स्पष्टतापूर्वक समझना होगा कि मनी कमाने को लेकर आपके हाथ में है क्या, सिर्फ 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य करना। इससे ऊपर आपके हाथ में न आज कुछ है और न ही कल कुछ रहने वाला है। सो वह कर लिया, यानी मनी कमाने हेतु आप जो कुछ कर सकते थे वह सब कर लिया। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जो मनी अर्जित हो रही है वही आपकी वर्तमान सीमा है तथा उसी दायरे में आपको अपने लिए ज़माने भर की खुशियाँ बटोरनी हैं। और जो अपने दायरे में रहकर ज़माने भर की खुशियाँ बटोर ले वह अक्लमंद तथा बाकी के सब एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं। और चूँकि दुनिया एक्स्ट्रा स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है इसलिए मनी को लेकर इतनी परेशानी है, परंतु आप एक साधारण अक्लमंद बनना जीवन मस्ती से गुजारने हेतु उतना ही पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह कि हम खुश हैं यह दिखाने की होड़ में पड़ना ही मत, उसकी बजाय ध्यान खुश रहने पर लगाना। यदि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अपनी लड़की की शादी में 50 लोगों का फंक्शन रखने की इजाज़त देती है तो 50 लोगों का ही फंक्शन रखना। सिर्फ दूसरों पर रुआब झाड़ने के लिए 500 लोगों का फंक्शन मत रख लेना। दूसरे का क्या है, खा पी कर वाह वाह करके चले जाएंगे, लेकिन समझो यह कि चादर से लंबे पांव पसारने के कारण आप न जाने कितने साल तकलीफ़ पाएंगे। सो ऐसी बेवकूफ़ियाँ कभी मत करना। और फिर समझते क्यों नहीं कि शो ऑफ करने पर आपकी खुशियाँ दूसरों के ओपिनियन पर टिकी रहती है। खुशियों का बेस अन्यों के पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करता है, और दूसरों को तो आप जानते ही हैं। दुल्हन कितने ही शानदार कपड़े क्यों न पहन ले, भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो तथा सजावट व व्यवस्था बेमिसाल ही क्यों न हो, तो भी दूसरों को उसमें नुक्स निकालना ही है। किसी ने भोजन पर तो किसी ने व्यवस्था पर सवाल उठाने ही हैं। बस फिर हो गया नशा हिरन। खुशी तत्क्षण गम में परिवर्तित हो गई। यानी मनी भी बड़ी गंवाना व गम भी बटोर के लाना, यह कहाँ की अक्लमंदी हुई। सो जिनके पास मनी ज़्यादा है या जिनका व्यवसाय रिलेशन पर टिका है वे बड़े फंक्शन रखते तो एक बार को चलता है,
परंतु मनी की कमी वालों को मनी की कद्र करनी ही चाहिए। उन्हें हर ऐसे शो ऑफ से बचना चाहिए जिसमें खुशी दूसरों के ओपिनियन पर टिकी हुई हो। उन्हें मनी सिर्फ अपनी डायरेक्ट खुशियों के लिए ही खर्च करना चाहिए। बड़े फंक्शन कर मनी उड़ाने की बजाय तो वह पैसा नवविवाहित जोड़े के दे देना, फिर वह जोड़ा चाहे तो इन पैसों को अपना भविष्य बनाने में लगाए और चाहे तो उन पैसों से हर साल 1-2 हनीमून ट्रिप कर आए। लेकिन कम से कम इस बहाने पैसा डायरेक्ट उनकी खुशियों पर तो लगेगा। वैसे ही घर हो या गाड़ी लो तो अपनी खुशी के लिए, दूसरों को दिखाने या जलाने के लिए कुछ भी करोगे तो कष्ट ही पाओगे। समझो यह कि आप दूसरों पर रुआब झाड़ने हेतु गाड़ी ले तथा वे प्रभावित हो ही जाए, यह जरूरी थोड़े ही है। और वे प्रभावित हो भी गए तो क्या, वह तो 1-2 दिन की बात है। फिर गाड़ी को मेंटेन तो आपको ही करनी है तथा वह मेंटेनेंस फिर 10-20 छोटी मोटी खुशियों की कुर्बानी ले ही लेगी। सो बताओ कि यह सब बेवकूफ़ी है या अक्लमंदी। खैर, सबसे बड़ी दिक्कत यह कि आजकल शो ऑफ की कोई सीमा भी नहीं है। खासकर बच्चों को बड़ी स्कूल में पढ़ाना तो मानो नियम सा हो गया है। फिर फीस भरने हेतु कितने ही कष्ट क्यों न झेलने पड़े, फिर पूरे परिवार को मनी की कमी में पूरा महीना क्यों न गुजारना पड़े, लेकिन बच्चों को बड़ी स्कूल में पढ़ाना ही है। सवाल यह कि इसकी इतनी आवश्यकता क्यों है। इतिहास गवाह है कि कम पढ़े लिखे लोग तो छोड़ो, अनपढ़ तक सफल हुए हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं मत, आज के युग में अच्छी तालीम जरूरी ही है, परंतु पढ़ाने हेतु पूरे परिवार का जीवन दांव पे लगाना कतई अक्लमंदी नहीं है। जब अनपढ़ लोग महान हो जाते हैं तो ऐसे में मात्र सामान्य स्कूल में पढ़ने से आपके बच्चे का भविष्य दांव पर कैसे लग रहा है। और 15 साल परिवार कष्ट में बिताए तो क्या उससे बच्चे का भविष्य बन जाने वाला है। अच्छी स्कूलों में पढ़े करोड़ों लोग संसार में धक्के खा रहे हैं। सो मनी की कमी हो तो एक बच्चे की पढ़ाई हेतु परिवार के 15 वर्ष दांव पर नहीं लगाना चाहिए, खासकर यह देखते हुए कि उसके बावजूद बच्चे का भविष्य बनने की कोई गारंटी नहीं है। और फिर इस शो ऑफ के कष्ट यहीं समाप्त नहीं होते हैं। बड़ी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने से उसके सहपाठी बड़े घर के बच्चे हो जाते हैं। वे बड़ी गाड़ियों में स्कूल आते हैं तथा अपना बच्चा साइकिल पे जाता है। वे हर साल यूरोप घूमने जाते हैं और आपका बच्चा कहीं नहीं जा पाता है। खैर, यह सब भी ठीक है, लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है। दूसरे बच्चों की बड़ी बड़ी बातों का आपके बच्चों पर कितना विपरीत असर पड़ता है, इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। सच कहूँ तो अपनी हैसियत से ऊपर की स्कूल में एडमिशन करवा कर आप अपने बच्चों के लिए इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खरीदते हैं, जिससे फिर अधिकांश बच्चे ताउम्र नहीं उबर पाते हैं। यानी पहले आप ऊंची फीस भरने के चक्कर में परिवार के वर्तमान जीवन को नरक बना लेते हैं तथा फिर बच्चे को कॉम्प्लेक्स पकड़वा कर उसका भविष्य दांव पे लगा देते हैं। सो समझदारी वापरें। बाहर हर प्रकार के दबाव है, लेकिन जीवन अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो उन दबावों से बचते सीखना ही होगा। समझो इतना कि जीवन प्रतिभा से बनता है, कहाँ पढ़े हो उससे नहीं। सो ध्यान बच्चे की प्रतिभा बढ़ाने पर लगाओ, बेवजह अपने तथा अपने परिवार की खुशियों का गला मत घोटो। सच तो यह है कि जीवन एक साइकोलॉजी है, लाइफ एक माइंड गेम है, परंतु इस बात को कोई समझता नहीं है तथा इस नासमझी में सब यहाँ अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। उदाहरण देकर समझाऊं तो बच्चे को बड़ी स्कूल में डालना अच्छी बात है, यह तो आप जानते हैं, परंतु हैसियत का दायरा लांघने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं यह आप नहीं समझते हैं। इस बात का आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि बच्चे को हैसियत से कहीं ऊपर की स्कूल में डालने के कई साइकोलॉजिकल दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।
बाकी बच्चों के ठाठ बाट देखकर आपके बच्चे को आपके पास मनी न होने की 50 शिकायतें हो सकती हैं। वही बड़े होने पर आपको भी उससे ढेरों शिकायतें हो सकती हैं, क्योंकि आपने उसे पेट काट कर बड़ी स्कूल में पढ़ाया है। ऐसे में आपको बच्चे से चंद अपेक्षाएं पकड़ना स्वाभाविक है। यानी एक गलत निर्णय से आप अपने व बच्चों के बीच दरार की नींव तक डाल देते हैं। बताओ, यह सब करने वाले अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं कि नहीं? और समझो यह कि कब्र खोदना यह सारा खेल साइकोलॉजिकल है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत साइकोलॉजी का श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि आपके द्वारा लिए जा रहे हर निर्णय के वर्षों तक आप पर साइकोलॉजिकल प्रभाव और प्रहार होते रहेंगे। आप तो निर्णय करके भूल जाते हैं, लेकिन उसके प्रहार पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आज के विश्व को साइकोलॉजिकल ज्ञान की बड़ी आवश्यकता होगा। अभी तो कुल मिलाकर इतना समझ लें कि चादर के बाहर पाँव कभी नहीं पसारना है। मेहनत से कमाई अपनी मनी की एक पाई भी कभी वहाँ नहीं लगानी है जहाँ खुशियों के पैमाने दूसरे तय करने वाले हों। 100 बातों की एक बात यह कि हर प्रकार के शो ऑफ से बचना है। औसत 10 से 20% मनी सबकी शो ऑफ में खर्च हो ही जाती है। और मज़ा यह कि प्रायः अधिकांश को तो इस बात का पता भी नहीं चलता है। लेकिन आप अक्लमंदी वापरें तथा शो ऑफ में व्यय होने वाली मनी बचा लें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मनी खर्चने हेतु मनी कमाने से ज़्यादा अक्ल लगानी पड़ती है, और मेहरबानी कर आप वह अक्ल लगाओ। मनी कम है का रोना रोने की बजाय मनी के हो रहे गलत कन्वर्जन रोकने पर ध्यान दो। क्योंकि आप माने या न माने, परंतु यह तय जान ले कि आप करीब करीब अपनी 25% मनी का एक या दूसरे प्रभाव के चक्कर में गलत कन्वर्जन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 लाख कमाने पर 50,000 के करीब आपका या तो कोई लूट के ले जा रहा है या शो ऑफ में खर्च हो रहा है, और यह कम पड़ रहा है तो मनी ट्रैप में फंसाकर भी मनी बर्बाद हो ही रही है। तथा इन्हीं सब कारणों से आपको मनी की कमी खल रही है। अतः आप समझ ही लो कि आपके पास मनी की कमी नहीं है। अतः आप समझ ही लो कि आपके पास मनी की कमी नहीं है। सो मनी की कमी का गम पालना बंद करो तथा उसका श्रेष्ठ कन्वर्जन करना प्रारंभ करो। यह एक कला सीख जाओगे तो आपके मन और जीवन से लेकर स्वास्थ्य तक का सब कुछ सुधर जाएगा। मनी के उछाले मारने वाले ट्रैप से बचे। मनी कमाने हेतु कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इससे कोई अनजान नहीं है। सवाल यह कि मनी कमाने हेतु इतने पापड़ सब बेल क्यों रहे हैं? निश्चित ही जीवन को आसान बनाने के लिए। लेकिन यदि मनी जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना दे तब तो यह मूर्खता हुई। मनी के कारण जीवन में कठिनाइयाँ बढ़े तब तो यह निश्चित ही बेवकूफ़ी हुई। और हर एक को ऐसी मूर्खता व बेवकूफ़ी करने से बचना ही चाहिए। इसलिए अपने को रोज़ रोज़ याद दिलाओ कि मनी से जीवन आसान व हसीन बनाना है, कठिन व कॉम्प्लिकेटेड नहीं। निश्चित ही आप कहेंगे कि भला हम स्वयं अपना जीवन कठिन व कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाने लगे? तो यह स्पष्ट समझ लो कि अधिकांश लोग अपने हाथों अपना जीवन कठिन व कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। और वह कैसे? तो उस हेतु मैं चंद इशारे करता हूँ। बस आप उन इशारों को अच्छे से समझो तथा जहाँ जरूरी लगे वहाँ उस अनुसार अपने में परिवर्तन ले आओ, क्योंकि यह ज़रूरी है कि मनी हर हाल में आपका जीवन आसान व हसीन बनाए। खैर इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह समझ ले कि मनी अपना सबसे तगड़ा वार आपके मानस पर करती है। वह बड़ी स्टाइल से आपकी साइकोलॉजी से खेलती है।
पहले वह आपकी साइकोलॉजी पे प्रहार करती है तथा फिर वह आपको अपने ट्रैप में ले लेती है। और मनी का ट्रैप इतना खतरनाक है कि उससे बचना आसान नहीं है, क्योंकि मनी साइकोलॉजिकली इतनी पावरफुल है कि इसने मनुष्य के दिल, दिमाग व बुद्धि सब पे कब्जा कर रखा है, तथा वह भी इस कदर कि वह जिससे जैसे खेलना चाहे आसानी से खेलती रहती है। और मनी के इस ट्रैप को कमज़ोर करना है तो आपको अपने में कई साइकोलॉजिकल परिवर्तन लाने होंगे, क्योंकि मनी ने गुलाम आपकी साइकोलॉजी को बनाया है। इसलिए मनी को मात साइकोलॉजिकली ही दी जा सकती है। खैर, इस पूरी बात को समझने हेतु मनी के चंद प्रमुख ट्रैप को समझें। मनी के चंद खतरनाक ट्रैप में से एक है उसका ज़रूरतों को हवा देना, और मनी का यह ट्रैप बड़ा ही सटीक है। अतः इस ट्रैप से बचने हेतु आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। अपनी ज़रूरतों को बेमतलब हवा देना बंद करना होगा। ज़रूरतों को हवा देने वाले सारे मार्गों पर ताले लगाने होंगे। मनी चाहती ही यह है कि आपका ध्यान उस पर से हटे नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि मनी में पत्नी के सारे गुण हैं, और पत्नियों के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या हैं यह कम से कम पुरुषों को बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला तो पत्नी चाहती है कि पति का ध्यान उससे हटे ही ना, और मनी की साइकोलॉजी में तो यह गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। दिन में 8-10 घंटे तो आप मनी कमाने हेतु कार्य करते ही हैं, यानी उस समय तो आपका ध्यान मनी पर लगा ही रहता है। लेकिन मनी चाहती है कि बचे हुए समय भी आपका ध्यान उससे हटे ना, इसलिए वह ज़रूरतों को हवा देती रहती है, ताकि फिर आप ज़रूरतों बाबत सोचते रहें। ये नहीं है, वो नहीं है, ये लेना है, वो लेना है, यह क्यों नहीं है, यह तो चाहिए ही चाहिए वगैरह ख्यालों में खोने का आपको मजबूर कर देती है। अब यह बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि चाहिए कुछ भी हो उस हेतु मनी होना ज़रूरी है। सो फिर घूम फिर कर आपका ध्यान मनी की ओर खींच जाता है, और यही मनी चाहती भी है। कुल मिलाकर समझो तो 8-10 घंटे मनी पर आपका ध्यान इस कारण रहता है क्योंकि आप मनी कमाने हेतु मेहनत कर रहे होते हैं, तथा दूसरे 16 घंटे मनी आपकी ज़रूरतों को हवा देकर आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यानी पत्नी की तरह मनी की भी ध्यान खींचने का हर प्रयास करती ही रहती है, और 24 घंटे मनी के ख्यालों में जीना जीवन नहीं है। दिलो दिमाग पर मनी हावी रहेगी तो फिर किसी भी चीज़ का मज़ा कैसे ले पाओगे। अतः मैं जो कह रहा हूँ उन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि मनी से संबंधित इन छोटी छोटी बातों ने मिलकर आपके पूरे जीवन को हिला करके रख दिया है। और मैं कह ही चुका हूँ कि मनी की समस्या अति कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मनी के सारे वार साइकोलॉजिकल हैं। अतः आप मनी की न्यूसेंस से बचना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर अनेक साइकोलॉजिकल परिवर्तन लाने होंगे, तथा हम एक एक कर उन्हीं सब की चर्चा कर रहे हैं। खैर, मनी का दूसरा साइकोलॉजिकल गुण यह है कि वह जहाँ हो वहाँ उछाले मारती रहती है, और मनी के इस गुण का अनुभव आप सबको है, पर शायद कभी आप उस पे आपका ध्यान नहीं गया है। आप सिर्फ टहलने निकलते हैं तथा 2-4 चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि जेब में पड़ी मनी उछाले मारती है, यह ले लो, यह अच्छा है, यह बच्चों को पसंद आएगा वगैरह वगैरह। आप हिल स्टेशन सिर्फ घूमने जाते हैं और वहाँ से क्या क्या ले आते हैं। क्यों? क्योंकि साथ में जो अतिरिक्त मनी ले आए हैं वह उछाले मारती है, और उछाले सिर्फ जेब में रखी मनी ही नहीं मारती है, घर व बैंक में रखी मनी भी उछाले मारती रहती हैं। वह भी न जाने कैसे कैसे चीज़ें खरीदने को उकसाती रहती हैं, उटपटांग जगह इन्वेस्ट करवा देती हैं। यानी मनी कहीं पे भी रखी हो वह उछाले मारकर भागने के रास्ते खोजती ही रहती है।
और अंत में बेकार के सामान खरीदवा कर तथा बेमतलब के इन्वेस्टमेंट करवा कर ही मानती है। और इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि मनी तो चली जाती है पर पीछे ज़रूरतें छोड़ जाती हैं। उससे एक बार फिर मनी की कमी महसूस होने लगती है और परिणाम में आपका पूरा ध्यान फिर मनी पर लग जाता है तथा यही मनी चाहती है। कुल मिलाकर मनी के इस ट्रैप से बचने हेतु आपको समझदारी वापरनी होगी। आपको अपनी साइकोलॉजी मजबूत करनी होगी। आपको समझना होगा कि दुनिया में बहुत कुछ उपलब्ध है, परंतु सबको सब कुछ मिलना संभव थोड़े ही है। आखिर हर चीज़ पाने की एवज में मनी चुकानी ही होती है और मनी जितनी है उतनी ही है। वह कड़ी मेहनत कर खुशियाँ बटोरने हेतु कमाई है। कोई मनी ट्रैप में फंसकर रोना रोने हेतु थोड़े ही कमाई है। अतः दुनिया में जो कुछ उपलब्ध होने दो। आपको तो उसमें से उतना ही मिल सकता है जितनी आपके पास मनी है। और जब यह ज़मीनी हकीकत है तो मनी के लुभावने ट्रैप में फंसना ही क्यों। मनी उछलेगी पर आप मत उछलो। आप निगाह दुनिया में क्या उपलब्ध है उस पे से हटाओ तथा नज़र आपके पास कितनी मनी है उस पर गड़ाओ, क्योंकि आप दुनिया से उतना ही पा पाएंगे जितनी आपके पास मनी है। और उपलब्ध मनी से ज़्यादा पाने की चाह रखी तो ऐसे अंधेरे में भटक जाओगे कि फिर उससे कभी नहीं उबर पाओगे। सारी गलत चीज़ें घर में आ जाएंगी तथा काम की चीज़ें रह जाएंगी। तथा यही हो रहा है। मनी उछाले मारती हैं और सब लोग कचरा बटोर के ले आते हैं। और चूँकि मनी कचरों में खर्च हो जाती है इसलिए फिर मनी की कमी महसूस होने लगती है। अतः समझदार बनो व समझो कि वास्तविकता में आपके पास मनी की इतनी कमी है ही नहीं। सारी समस्या मनी द्वारा किए जाने वाले साइकोलॉजिकल वार से उत्पन्न हो रही है। और जेब में पड़ी मनी का उछल उछल कर ज़रूरतें पैदा करते रहना मनी का एक बड़ा ही खतरनाक साइकोलॉजिकल वार है। तथा जो एक बार इस साइकोलॉजिकल वार का शिकार हो गया वह समझो हमेशा के लिए हो गया, क्योंकि यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इस साइकोलॉजी के शिकार व्यक्ति के पास आज 1000 मनी है तो उसे 10,000 मनी के सामान की ज़रूरत है। कल उठकर उसके पास 1 लाख मनी होगी तब उसकी ज़रूरत 10 लाख मनी के सामान की होगी। यानी वह कितनी ही मनी क्यों ना कमा ले सदा अक्षत में ही रहेगा, क्योंकि कसूर मनी या ज़रूरत की नहीं है, कसूर उसकी अपनी साइकोलॉजी का है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास मनी कितनी भी आए वह ज़रूरतें कितनी ही पूरी क्यों ना हो जाए वह हमेशा मनी की कमी महसूस करता ही रहेगा। वह हमेशा दुखी ही रहेगा। कुल मिलाकर ज़रूरतों को उपलब्ध मनी के दायरे में समेटने सीख लो। मनी कम व ज़रूरतें ज़्यादा वाली साइकोलॉजी को पनपने ही न दो। जेब में पड़ी मनी को कहना है कि तू चुपचाप बैठ, तू उछल मत, मुझे अपनी खुशियाँ व ज़रूरतें मालूम हैं और मैं तेरा कन्वर्जन आराम से खुशियाँ बटोरने में करता रहूँगा। मनी तू मुझे ट्रैप में लेने की कोशिश कर ही मत, क्योंकि अब मैं तेरे साइकोलॉजिकल वार में फंसने वाला नहीं हूँ। जब तक अपनी मनी पे अपनी संपूर्ण कंट्रोल न पालो। रोज़ एक बार यह दोहराओ, क्योंकि हकीकत की दुनिया में ज़रूरतें उतनी ही पूरी की जा सकती हैं जितनी जिसके पास मनी है, और इस सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता है। और फिर नकारात्मक परिणाम देने वाली साइकोलॉजी रखना ही क्यों। जीवन के मुख्य मकसद जीने से भटक कर स्वयं के लिए दुखों के अंबार खड़े करना ही क्यों। संक्षेप में कहूँ तो एक्स्ट्रा पड़ी हुई मनी हमेशा उछाले मारती हैं। वह ज़रूरतें पैदा कर ऐसा तो जादू चलाती हैं कि अनावश्यक व बेकार की चीज़ों में खर्च करवा देती है। बैंक में एक लिमिट से ज़्यादा मनी पड़ी हो तो वह कोई न कोई स्कीम बनवा कर गलत जगह इन्वेस्ट करवा ही देती है। यह सब वह सिर्फ इसलिए करती है ताकि मनी आपके हाथ से निकल जाए। दूसरी तरफ वह निरंतर आपकी ज़रूरतों को भी हवा देती रहती है। यानी मनी हर
वो प्रयास करती है जिससे मनी कम हो जाए तथा ज़रूरत बढ़ जाए, और एक बार मनी के इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस गए तो फिर गए काम से। यह मनी का रचा एक ऐसा साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह है कि जो एक बार इसमें फंस गया तो फिर उसका बाहर निकल पाना मुश्किल है। अतः मनी के इस खतरनाक चक्रव्यूह में फंसना ही नहीं है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि मनी के इस खतरनाक ट्रैप में फंसे ही मत। जितनी मनी उपलब्ध है चुपचाप उससे अपने लिए खुशियां बटोरने पर ध्यान लगाएं, और विश्वास जाने कि अधिकांश लोगों के पास इतनी मनी है ही कि वे अपने तथा अपने परिवार के लिए पर्याप्त खुशियां बटोर सके। आलीशान मकान व बड़ी गाड़ियों से ही सुख मिलता है, यह किसने कह दिया? साइकोलॉजी ज़रूरतों की शिकार हो तो उन्हें भी और बड़ा मकान तथा और बड़ी गाड़ी की चाह का दुख झेलना ही पड़ सकता है। सो यह बात हमेशा के लिए जहन में बिठा लो कि खुशी से जीने हेतु बड़ी ज़रूरतें पूरी होना कतई ज़रूरी नहीं है। यह वो भ्रम है जो मनी अपनी चालबाजी से पैदा कर रही है, ताकि आपका पूरा ध्यान हमेशा उस पर लगा रहे। सो सबसे पहले यह गलतफहमी पूरी तरह से दूर कर लें कि खुशी सिर्फ महंगी गाड़ियों तथा आलीशान बंगलों में ही है। सो चुपचाप अपना पूरा ध्यान उपलब्ध मनी से खुशियां बटोरने पर लगाओ। छोटी मोटी हजारों खुशियां संसार में उपलब्ध हैं। अच्छा भोजन करो व खुशी पाओ, अच्छा संगीत सुनो तथा सुकून पाओ, अच्छी पिक्चरें देखो तथा आनंद पाओ। इन सब में कौन सी मनी की आवश्यकता है? समझो सिर्फ इतना कि शिमला जाने की मनी है तो शिमला जाने का आनंद लो। यह किसने कह दिया कि आनंद हेतु स्विट्जरलैंड जाना जरूरी है? कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि उपलब्ध मनी तथा उससे उपलब्ध हो सकने वाली खुशियों के बीच एक संतुलन बिठा लो। इस एक संतुलन से जीने का मज़ा आ जाएगा। और यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह संतुलन पूरा परिवार बिठा ले तो बहुत अच्छा है। फिर परिवार के किसी भी सदस्य को न तो मनी की कमी महसूस करना है और न ही कमाने वाले को कम कमाने हेतु ताने देना है। जितनी मनी उपलब्ध है उसी से सबको मिलकर परिवार के लिए श्रेष्ठ खुशियाँ बटोरनी हैं। चुनाव स्पष्ट है, या तो उपलब्ध मनी से मनी से मज़े में जी लें, या फिर मनी कम है का रोना रोकर जीवन भर के दुख बटोर लें। यहाँ एक बात और कह दूं कि जो उपलब्ध मनी से खुशियाँ खरीद लेता है उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है, और कहने की ज़रूरत नहीं कि प्रसन्न मन परफॉर्म भी बेहतर करता है तथा उपलब्ध मौके भी अच्छे से भुना लेता है। इस कारण वह जल्दी प्रगति कर जाता है। लेकिन जो मनी कम होने का रोना रोते रहते हैं उनका मन हमेशा विचलित रहता है। विचलित मन ना तो परफॉर्म कर पाता है और ना ही मौके भुना पाता है। प्रायः ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते रह जाते हैं, न चैन से जी पाते हैं और न प्रगति कर पाते हैं। 100 बातों की एक बात यह है कि जितनी मनी उपलब्ध है उससे खुशियां बटोरने पर ध्यान दो, बाकी का सब आपकी खुशियां स्वतः सेट कर देगी। विश्वास जानो कि मनी से बटोरी खुशियां ज़्यादा मनी भी खींच के लाएंगी तथा प्रगति भी करवाएगी। चलो इतनी बात चली है तो एक मजबूत उपाय सुझाता हूँ। यह सच है कि दुनिया में काफ़ी कुछ उपलब्ध है और टीवी, न्यूज़, पेपर से लेकर आपसी बातचीत में भी दुनिया में उपलब्ध सामानों की ही चर्चा ज़्यादा होती है। मानता हूँ कि ऐसे में ज़रूरतों पर लगाम कसना आसान नहीं रह जाता है। ऐसे में उछाले मारती मनी को नियंत्रित करना वाकई मुश्किल का काम है, क्योंकि मनी की चालबाजी ही कुछ ऐसी है कि पहले वह मनुष्य के मन को फुसलाकर ज़रूरतों को हवा देती है और फिर ज़रूरतें पूरी न होने के कारण मनी अपनी कमी महसूस करवाती है।
फिर बेचारा मनुष्य बेवजह अपने को गरीब व कमज़ोर मानने लगता है, और जो एक बार अपने को गरीब व कमज़ोर मान ले उसे फिर ऐसा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पकड़ लेता है कि उससे वह कभी नहीं उबर पाता है। माना कि मनी का यह ट्रैप खतरनाक है, परंतु हर हाल में इससे बचना तो है ही। बस इस खतरनाक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस को तोड़ने के लिए मैं एक अति सरल उपाय बताता हूँ, क्योंकि चाहे जो हो जाए मनी की कमी वाली इन्फेरियोरिटी पकड़नी ही नहीं है। बाहर की दुनिया के साथ मिलकर मनी यह इन्फीरियोरिटी पकड़वाने के हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन आपको उसके इस ट्रैप में नहीं ही फंसना है। तय जाने कि अपने को कमज़ोर मानने की पकड़ी यह इन्फीरियोरिटी जीवन नरक बना देगी। अतः इससे बचने का एक सीधा साइकोलॉजिकल उपाय बताऊं तो इन्फीरियोरिटी की काट सिर्फ सुपरियोरिटी है। और यह मैंने फिर साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत कहा है, इसे ग्रहण कर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपना लेना। तमाम प्रकार की इन्फीरियोरिटी से आपका हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि मनी कम है का एहसास पालने की बजाय मनी ज़्यादा है कि सुपरियोरिटी में जियो। मनी के इस खतरनाक ट्रैप से बचने का यह एकदम सीधा व सरल उपाय है, और उस हेतु सिर्फ एक काम करो कि आपके पास जितनी भी मनी है उसकी 1 से 5% तक के नियमित चैरिटी करते रहो। किसी की फीस भरो तो किसी अनाथ को वस्त्र भेंट में दो। चाहे जो करो, पर अपनी परिस्थिति अनुसार कुछ न कुछ चैरिटी हर महीने अवश्य करो। कुछ नहीं तो 100 से 500 रुपए की चैरिटी करो, पर करो ज़रूर। आपका यह छोटा सा कदम तत्काल आपको आपके पास मनी की अधिकता का एहसास कराएगा, क्योंकि मनी ज़्यादा है तभी तो चैरिटी कर रहे हैं। विश्वास जाने कि यह एक एहसास आपको मनी से होने वाली सारी इन्फीरियोरिटी से भी बचा लेगा तथा साथ ही आपको जिम्मेदार भी बना देगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ज़रूरतों पर लगाम भी कसवा देगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह एक छोटा सा कदम आप में इंसानियत भी कूट कूट कर भर देगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों की मदद करे वो इंसान। सच कहता हूँ कि आपका उठाया यह एक छोटा सा कदम आपको मनी की सारी न्यूसेंस से हमेशा के लिए बचा लेगा और उस पर जीने का मज़ा अनेक गुना बढ़ा देगा। अलग मैं तो कहता हूँ कि जिनके पास मनी बहुत ज़्यादा है उन्हें कम से कम 10% की चैरिटी करनी ही चाहिए। जितनी ज़्यादा मनी दूसरों पे खर्च करोगे, भीतर उतना अपने राजा होने का एहसास करोगे, और जीने का मज़ा सिर्फ और सिर्फ मन का राजा होने में ही है। कहने की ज़रूरत नहीं कि मनी यदि किसी को परेशान नहीं करती है तो सिर्फ राजाओं को। और इस बात की सच्ची साइकोलॉजिकल परिभाषा दूं तो जिन्हें मनी परेशान नहीं करती है वे राजा हैं। और आप चाहें तो अपनी कमाई के कुछ प्रतिशत की नियमित चैरिटी करके आज अभी यहाँ और यहीं पे राजा बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अपने तथा अपने परिवार की खुशियों के लिए यह एक कदम आप उठा ही लेंगे। पूरे परिवार को राजा बना ही देंगे। विश्वास करो कि जिसका पूरा परिवार राजा होने के एहसास में जी रहा होगा उससे सुखी परिवार विश्व में कोई नहीं हो सकेगा। हाथ लगा यह मौका छोड़ो ही मत, राजा बनकर दिखा ही दो। समझो यह कि राजा बनने हेतु खास कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना समझना है कि उछलते रहना मनी की आदत है तो उसे उछलने दो। समझो सिर्फ इतना कि साथ में आपका उछलना थोड़े ही ज़रूरी है। इंसान हो तो इंसान बने रहो। उछलती मनी के साथ खुद भी उछलकर बंदर बनने की कोशिश क्यों करते हो? पहले उछलना
फिर ज़रूरतें पैदा करना तथा फिर गायब हो जाना। यह मनी का ट्रैप है। इसमें फंसना ही क्यों? मनी के साथ साथ अपने को उछलने की ज़रूरत क्या है? मैंने बताया ही है कि दमड़ी वह जो चमड़ी को लगे। सो मनी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छा रहने तथा अच्छा घूमने पर खर्च हो। सिर्फ इन जगहों पर खर्ची मनी ही सीधे चमड़ी को लगती है। सो पहला ध्यान इन चारों पर ही रखो। इसके अलावा की जगह मनी को उछलने का मौका ही मत दो। हाँ, इन चारों की पूर्ति हो जाए फिर चाहो तो मनी के साथ उछलो। अभी अधिकांश लोग उल्टा करते हैं, खाने पहनने या घूमने में कंजूसी करते हैं तथा बाकी की मूर्खताएं बड़ी ही दिलेरी से करते हैं। बस यही मनी का वह ट्रैप है जिसमें आप फंस रहे हैं, लेकिन इसमें फंसना ही नहीं है। सो अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छा घूमने तथा अच्छा रहने में दिल खोलकर खर्चा करो तथा साथ ही हर महीने कुछ न कुछ चैरिटी करो। भले ही 100 रुपयों की सही। बस हो गए राजा, और राजाओं के साथ मनी कोई न्यूसेंस नहीं करती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।